मोहतरम नाजरीन, काफ़ी वक्त पहले की बात है। मुल्क के ईरान में एक बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको उस बात की दिली तौर पर खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है। मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वुज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे महल से अभी निकल जाना चाहिए और वजह पता चल नहीं पा रही थी। उसने एक अपने सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर न आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए फिर चलेंगे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर बैस बदलकर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। थोड़े करीब गए और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने जब करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही ने कहा कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। और बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी। एक आदमी मुर्दा हालत में है और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो सब मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से मुर्दा पड़ा है और इसे उठा नहीं रहे बल्कि आवाज़ें कस रहे हैं। वो बहुत हैरत में डूबा हुआ था। उसने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि अरे भाई, इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं पा रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा हालत में पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसको उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं और तुम लोग क्यों इसे बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, शायद आप इस शहर में नए आए हैं। ये आदमी बहुत गुनहगार और जालिम इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा कि क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है और क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया। इंसानियत की कोई चीज होती है और यहाँ पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी तौफीक नहीं हुई इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इसकी इल्तिजा करे। चलो इसे उठाओ और बताओ इसके घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शोहर की लाश देखी
तो रोने लगी। लोगों ने कहा, ये बिला वजह रो रही है, इस बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ करे। बहुत बुरी हालत में दुनिया से चला गया है और न जाने बख्शा भी जाएगा कि नहीं। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे भी आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही थी, कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि इसके साथ क्या मामला हुआ है? एक दरख्त के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान को और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं, वो इसे बुरा भला कह रहे थे। ये शराबी था, जुआरी था, हर रात किसी औरत के पास जाके बदकारी करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और उसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है? लोग इसके बारे में बुरी बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक तैयार नहीं थे। तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए गए हैं लोग इसकी लाश पर। बीवी ने कहा कि मुझे लोगों से यही तवक्का थी, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता। और उसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, ये मेरा और मेरे रबे करीम का मामला है। खुदाया, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ न लगाएं तो एक अल्लाह के नेक बंदे को मेरे पास भेजा जाएगा कि वही मेरे लिए दुआए मगफरत करेगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को बुलाएगा। असल में हकीकत ये है कि मेरा शोहर हर दिन वो शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब को बेचता है, शराब को पीता है और पिलाता भी है। लेकिन मेरा शोहर शराब खाने में इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब को खरीद ले और घर लाकर फेंक दे, और लोग वही देखते थे कि ये शराब खाने जा रहा है और वहाँ से शराब घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे। वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मेरे शोहर को पता था। मेरा शोहर कहा करता था कि कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों के कंधों से हल्का हुआ है। शराब खाने गया और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है, अपने इन पैसों से शराब खरीद कर मैंने यहाँ लाकर दफन कर दी। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है, इतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारा शोहर जानी नहीं था? तो औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शोहर उस औरत को अजरत देता। अल्लाह ने मेरे शोहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत कामों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता कि ऐ औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तो ये काम न कर, मुझसे
पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाजा बंद कर दे ताकि तेरे पास कोई न आए और मेरे शोहर को लोग इस बदकार औरत के पास देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और ज़ना कर रहा है, जबकि मेरा शोहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरी रिज़्क़ का इंतज़ाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रात तुझे अजरत देता रहेगा। अपने दरवाजे को किसी गैर और नामहरम के लिए नहीं खोलना और औरतों को जब पैसे मिल जाते तो वो उस रात ज़ना नहीं करते थी और औरतों को जिस रात पैसे मिल जाते तो वो उस रात ज़ना नहीं किया करती थी। और मेरा शोहर कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस औरत के और मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उसको वहाँ आता जाता देखते थे तो मैं उससे कहती कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। और वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा कराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसको बुरा भला कहते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मुखलिस लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, सुल्तान की दिल में ये बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के बाद जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है तो वहीं लोग थूकते हुए जा रहे थे, पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ और जाहिर तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले नादम थे और कहने लगे कि हम उसको बुरा भला कहते रहे और इसके जनाजे को तो देखो, वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमा कराम जाने कितने लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि ना वो सो रहा था और ना जाग रहा था। उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा, एक खूबसूरत सा बाग है, वहाँ बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक आदमी और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्र अदा करने लगा कि सुल्तान, अगर आप नेक न होते तो अल्लाह ताला मेरे बारे में आपको कभी न बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने जाहिर कर दिया। सुल्तान, आपका शुक्रिया, ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहाँ से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम कामों से अपनी पनाह में रखे और अपने नेक बंदों में हमें शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन।